अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एक दफ़ा फिर जियो न्यूज़ की तरफ से हैरान परेशान आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। हैरान परेशान ही हूँ आज क्योंकि जियो न्यूज़ की तरफ से तो मैं हैरान परेशान ही होऊँगा क्योंकि पीटीआई ने टोटली पल्लू फेर दिया है, टोटली काम ख़राब हो गया है। और अभी लेकिन तसल्ली रखें, अभी ये गैर सरकारी नतीजा है। अभी सरकारी नतीजा आएगा तो हो सकता है हम यानी कि नून लीग सॉरी जीत जाए, हम कह रहा हूँ मैं। तो बात ये है कि पीटीआई ने बेसिकली नहीं जीती, अवाम जीती है और पढ़ी लिखी अवाम जीती है, बाशऊर अवाम जीती है और वो अवाम जीती है जो चाहती है मुल्क में बेहतरी लाना। और जो देखें, वैसे तो कहते हैं कि किसी पे बगैर सबूत के चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जो मुल्क के साथ हुआ है पिछले इतने सालों में, तो उस हिसाब से अवाम अगर चाहती है कि करप्शन ना हो, तो बाज़ लोग कहते हैं, ये एहसन इकबाल उस दिन कह रहा था, ये बात लोग कहते हैं कि करप्शन कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, करप्शन बाहर मुल्कों में भी होती है। तो जो इंसान इस मुल्क में रहते हुए करप्शन को बुरा नहीं समझेगा, तो खुदा का खौफ कहाँ से उसे होगा, साफ सी बात है। तो बहरहाल इलेक्शन पीटीआई का और नून लीग का इस टाइम जो सिचुएशन है पहले उस पर बात करें। 17 सीटें पीटीआई की, पीटीआई उस पर आ गई और 2 पे जो है नून लीग और एक आज़ाद उम्मीदवार। ये आज़ाद उम्मीदवार की मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे, पाकिस्तान में ये कानून है, कई मुल्कों में नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार का पार्टी का होता है कि आज़ाद उम्मीदवार कैसे जीत जाता है, क्योंकि ये आज़ाद उम्मीदवार ही बाद में इधर उधर होते हैं, वो ऐसे ऐसे घूमते हैं। और ये अगर देखें तो ये जीतते हैं जात पात पे, जो हमारे मुल्क में कल्चर है ना जात पात का, बरादरी का, ये बहुत ही गलत कल्चर है। और मतलब कि इस पे जो वोट देना, ये जो कि पूरी पूरी बरादरी ने जैसी तो बरादरी ने वोट पाना, तो यही वजह थी कि पहले यही सिस्टम चल रहा था। लेकिन पीटीआई ने आके अब ये काफ़ी तब्दीली आई है, तब्दीली है। अब देख लें जो हालात इलेक्शन के हैं, इस टाइम हुकूमत नून लीग की, हुकूमती मशीनरी नून लीग की है। और सिर्फ नून लीग नहीं, पीडीएम, सॉरी पीडीएम, जो 12-13 जमातें बन के मिक्स अचार बना हुआ है, वो मिक्स अचार, वो इस टाइम अब आपको मिसाल देता हूँ, मुल्तान में जैन कुरैशी जो है वो पीटीआई की तरफ से लड़ रहा था, और उस तरफ दूसरी तरफ वो सलमान नईम जिसने वो बच्चा जो पहले जीता था और फिर लोटा हो गया, वो जो कहते हैं, लोटा क्या होता है वैसे मुझे नहीं पता वैसे, लेकिन कहते हैं उसको लोटा हो गया उसकी तस्वीरों में। तो वो कहते हैं जी सलमान नईम पापड़ वाला, उसकी पापड़ों की फैक्ट्री है। वो जो सलमान नईम है वो जैन कुरैशी को नहीं हरा सका और जैन कुरैशी जीत गए, ठीक है। लेकिन वो सलमान नईम के साथ कौन कौन था, उसने आज़ाद उम्मीदवार था पहले, उसने अब नून लीग ज्वाइन की, उसके बाद उसके साथ पीपल पार्टी थी, वो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे उसको सपोर्ट करने गए हुए थे। और अली हैदर गिलानी ने तो ट्वीट कर दी थी 5 बजे कि वो 10,000 की लीड से जीत रहा है, ठीक है सलमान नहीं, और 10,000 की ज़्यादा लीड से हार गया, वो हार गया इस टाइम, ठीक है। तो अब हुकूमत भी आपकी है, 13 पार्टियां भी आपकी हैं, पीडीएम भी आपकी है, मशीनरी भी आपकी है, गाना सनाउल्लाह साहब भी आपके हैं, मतलब सब कुछ आपका है। तो अगर उसके बावजूद आप हार गए हैं तो क्या पीटीआई ने धांधली की है? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है। तो जो जिस तरफ अवाम है, तो फिर इंसान को शर्मिंदगी से मुंह छुपा लेना चाहिए। वो मैं फिर एक दफ़ा बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में भी की, कि एक ये बड़ी ज़रूरी है, ये इसकी वजह है, इस ये इलेक्शन है इसके पीछे और मुल्की हालात के पीछे, कि एक बंदे से सवाल पूछा रिपोर्टर ने कि भाई यहाँ पे इस हल्के में कौन जीतेगा, तो कहता मैं इस हल्के का हूँ, वो बंदा जवाब दे रहा है, और यहाँ पे पीटीआई जीतेगी, नून लीग नहीं जीतेगी। मैंने लेकिन वोट नून लीग को डालना है, मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन जीतेगी पीटीआई। तो उसने कहा कि आप नून लीग के सपोर्टर हैं तो पीटीआई कैसे जीतेगी? तो कहता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर अवाम पढ़ी लिखी है, बाशऊर है। यानी कि वो अपने मुंह से कह रहा था कि नून लीग के वोटर को कोई अकल नहीं है, कोई शऊर नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं, वो बता रहा था, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, वो पढ़ा लिखा नहीं। तो ये हकीकत में भी अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो ऐसे ही होता है। अब जो नून लीग का इक्का दुक्का सपोर्टर होता है, नजर आ जाता है, कहीं बहुत अरसे बाद नजर आता है, मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है नून लीग का सपोर्टर, क्योंकि अब तो करते करते खत्म ही हो गया नून लीग का सपोर्टर, लेकिन फिर भी जो नजर आ जाता है, तो वो मैं हैरान होता हूँ उसमें। अगर कोई थोड़ा सा 2-4 क्लास में पढ़ा लिखा हो, कि भाई आप पीटीआई से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं पीटीआई से इख्तलाफ, पीटीआई की पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं खुद पीटीआई की पॉलिसी से इख्तलाफ करता रहा हूँ, लेकिन आप पीटीआई की से इख्तलाफ करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप नून लीग के सपोर्टर हो जाएं, ठीक है, या पीडीएम के सपोर्टर हो जाएं। मुझे एक बात बताएं,
कि वो फजलुर रहमान का कोई सपोर्टर कैसे हो सकता है, ठीक है। अब वो नून लीग का सपोर्टर, पीडीएम, पीपल पार्टी, ये जो सारा मिक्स चार बना है, ये जो एक दूसरे को सब कुछ कहते थे सड़कों पे घसीटेंगे, वो ये सारे मिले हुए हैं। किस वजह से मिले हुए हैं? इसकी एक ही वजह जो मिलने की आपको पता है। तो जब कभी बात करते हैं कि कोई कहते हैं इनको जी चोर, तो लोग कहते हैं जी कि ये चोर क्यों गया। अब आवाम तंग आई बैठी है, इनकी पॉलिसीज़ की, इनकी हरकतों की वजह से मुल्क इस सिचुएशन में पहुंचा हुआ है, और मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, और मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। और ये देखें कि 100 रुपया पेट्रोल बढ़ा के तो बाद में 17 रुपये के 18 रुपये सॉरी इन्होंने कम कर दिया, ठीक है। यानी कि 100 रुपया बढ़ा दिया और बाद में 18 रुपये कम कर दिया। क्यों? क्योंकि ये अवाम को भी बिल्कुल शदाई समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, और समझते हैं कि वो इस लालच में आ जाएंगे एक दिन पहले इलेक्शन से हम कि ये देखो नून लीग ने रिलीफ दी है, ठीक है, पीडीएम ने रिलीफ दी है, ठीक, मियाँ साहब ने रिलीफ दी है, और 100 रुपया जो पहले बढ़ाया है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि बात सीधी सी है। अगर आप लोग कहते हैं जी कि इमरान खान को उठा के आपने आके 100 रुपये पेट्रोल बढ़ाना ही था, तो ये तो कोई भी कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे आने दें फिर। मतलब कहने का ये कि आप लोग जो कहते हैं जी हम बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन की? आपके पास भी टाइम था, अब इस टाइम इनके पास हुकूमत भी थी, सब कुछ था, उसके बावजूद क्लीन स्वीप हो रहा है। और खान साहब ने कहा है कि 15 सीटों से ज़्यादा हम जीतेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक सीट भी नहीं नून लीग को जीतनी चाहिए, एक भी नहीं जीतनी चाहिए। पता नहीं कहाँ से जीतेंगे और क्यों जीतेंगे। और जो आज़ाद उम्मीदवार है उनकी तो मैंने बताया ना, वो सलमान नईम भी पहले आज़ाद उम्मीदवार था, जिसका अभी जैन कुरैशी के साथ मुकाबला हो रहा है, वो नून लीग में चला गया। ये आज़ाद उम्मीदवार भी किसी भले जोगे नहीं होते, और ये बरादरी सिस्टम पे सर पे चलते हैं, और वहाँ पे कोई नज़रिया नहीं होता। नज़रिया की बुनियाद समझते हैं कि पार्टी की पॉलिसी है, वो नहीं होती, तो आज़ाद उम्मीदवार को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर फिर भी बड़ा अच्छा जा रहा है पीटीआई का। अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आते हैं, उस पर बात करते हैं। बाकी अगर आप लोग पीटीआई के सपोर्टर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब आएगा इमरान मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप नून लीग के हैं तो आपकी मर्ज़ी है, बेशक करें ना करें, ठीक है, बेशक जो मर्ज़ी लिख के चल जाए नीचे। बाकी ये मैं बता दूं कि मैं खुद खिलाफ करता हूँ बात पॉलिसीज़ की। अगर कोई पसंद ना आए बात इंसान को, इख्तलाफ राय होता है न खान साहब की कई चीज़ों के, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि खान साहब से कोई इख्तलाफ हो जाए तो नून लीग को जफ़ा डालो जाके। और नून लीग को जफ़ा डालने वाले की मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती। आप ज़रा समझाएं मुझे नून लीग की के साथ और पीडीएम के साथ जफ़ा डालने की वजह, मुझे ज़रा नीचे कमेंट में समझाएं। नेक्स्ट वीडियो तक मैं जा चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।